तो एक तरफ जहां कनाडा भारत को धोखा दे रहा है, इस समय भारत का साथ देने के लिए जर्मनी मैदान में उतर चुका है और जर्मनी ने भारत में ऐन मौके पर इस तरीके से एंट्री मारी है कि अब कनाडा को भी पछतावा हो रहा होगा कि उन्होंने भारत से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। दरअसल आज से कुछ दिन पहले की बात है जब कनाडा ने भारत के खिलाफ में आकर फास्ट ट्रैक एसडीएस वीजा स्कीम को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, जिससे इंडियन स्टूडेंट को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि भारत में रोजगार के अवसर कम होने के कारण हर साल लगभग 3 या 4 लाख स्टूडेंट कनाडा में पढ़ाई करने के लिए जाते थे। ऐसे में होता यह था कि जो इंडियन स्टूडेंट कनाडा में एजुकेशन लेने जाते थे उनको कनाडा की कंपनीज में अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब मिल जाती थी, जिससे एक तरीके से कनाडा का काम भी चल रहा था और इंडियन लोगों को रोजगार भी मिल रहा था। फिलहाल जब कुछ ही दिन पहले कनाडा ने स्टूडेंट के लिए एसडीएस वीजा स्कीम हटाया तो इससे भारत से जो स्टूडेंट्स कनाडा में पढ़ने के लिए प्लान बना चुके थे उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा। लेकिन कमाल की बात देखिए कि कनाडा की तरफ से भारत को दिए गए इस झटके को एक हफ्ते भी ढंग से नहीं बीते कि भारत का साथ देने के लिए जर्मनी उतर चुका है और खबर निकल कर आ रही है कि भारत के जो शिक्षित लोग हैं और जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए जर्मनी ने दरवाजा खोल दिया है। आखिर इससे कनाडा का क्या नुकसान होने वाला है और भारतीय लोगों का किस तरीके से फायदा होने जा रहा है, यह सारी जानकारी इस वीडियो में आसान शब्दों में समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हमने आपको बताया कि हाल ही में कनाडा ने एसडीएस वीजा स्कीम को हटा दिया है, जिसका सीधा असर इंडियन स्टूडेंट पर पड़ रहा है जो कि कनाडा में पढ़ाई करने के लिए जाने वाले थे। अगर एसडीएस स्कीम की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म है स्टूडेंट डायरेक्ट स्कीम, जिसके तहत जिन स्टूडेंट को कनाडा में पढ़ने के लिए जाना होता है उन्हें डायरेक्टली वीजा प्रोवाइड कर दिया जाता है। आपको बता दें कि कनाडा जैसे देशों में घूमने के लिए या फिर वहां पर रहने के लिए वीजा लेने की प्रक्रिया में लगभग 1 या 2 सालों का समय लग जाता है। ऐसे में अगर कोई स्टूडेंट कनाडा में पढ़ाई करने के लिए वीजा लेने का इंतजार करता था तो उसकी पढ़ाई में 1 या 2 साल तक रुकावटें आ जाती थी। इसीलिए कनाडा ने स्टूडेंट को काफी फास्ट प्रोसेस के साथ वीजा प्रोवाइड करने का प्लान बनाया, क्योंकि कनाडा में जो स्टूडेंट पढ़ने जाते थे उससे कनाडा का काफी ज्यादा फायदा हो रहा था। इसीलिए स्टूडेंट्स को तेजी के साथ वीजा प्रोवाइड करने के लिए एसडीएस यानी कि स्टूडेंट डायरेक्ट स्कीम लागू किया, जिससे पढ़ाई करने वाले छात्रों को तुरंत वीजा मिल जाता था। हालांकि कनाडा सरकार भारत विरोध में इतना ज्यादा गिर गई कि वहां की जो फूड बैंक है उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स को पहले तो भोजन पानी ही देना बंद कर दिया, जिससे कनाडा में रहने वाले इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भोजन की कमी होने लगी। लेकिन उसके कुछ दिन बाद में इन्होंने स्टूडेंट डायरेक्ट वीजा स्कीम को भी हटा दिया ताकि और स्टूडेंट कनाडा में पढ़ाई करने के लिए ना जा सके। फिलहाल भारत के विरोध में इतना पागल थे कि इन्हें लगा कि केवल इन्हीं के बलबूते भारतीय स्टूडेंट्स सक्सेस पा रहे हैं, लेकिन यह इसका अनुमान लगाना भूल गए कि वही भारतीय स्टूडेंट आगे चलकर उनकी कंपनियों में काम करके खुद ही इनका फायदा करा रहे हैं। हालांकि जब कनाडा ने वीजा स्कीम में इंडियन स्टूडेंट की परेशानियां बढ़ा दी तो जो इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा में ही पढ़ाई करना चाहते हैं उन्होंने दूसरे देश में मौका तलाशना शुरू कर दिया और कई स्टूडेंट्स ने कनाडा की रिस्ट्रिक्शन के बाद यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में अपनी पढ़ाई करने का प्लान बनाया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ कई यूरोपीय देश ऐसे हैं जो कि विदेश के स्टूडेंट को पढ़ाने के साथ साथ उन्हें अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब भी ऑफर करते हैं। फिलहाल यहाँ का तो सब ठीक था और कनाडा को भी यह सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन हाल ही में जर्मनी ने कनाडा के मुंह पर थप्पड़ मारने का काम किया है, क्योंकि जर्मनी जो कि एजुकेशन के मामले में काफी डेवलप्ड देश है और साथ ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश है,
इन्होंने स्टूडेंट के पढ़ाई की तो बात ही छोड़िए, बल्कि भारत के जो स्किल्ड लोग हैं उनके लिए डायरेक्टली अपने देश का दरवाजा खोल दिया है और इनकी तरफ से धकाधक इंडियन वर्कर के लिए बुलावा आ रहा है। दरअसल देखा जाए तो जर्मनी आज के समय में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते समय के साथ साथ जर्मनी में युवाओं की संख्या की कमी होती जा रही है और जर्मनी के पास केवल बची है तो वह बुजुर्गों की तेजी से बढ़ती आबादी। हालांकि जर्मनी इंडस्ट्रियल सेक्टर के मामले में काफी ज्यादा आगे है और उसी पर इनकी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, लेकिन युवाओं की तेजी के साथ कमी होने के कारण केवल बुजुर्गों की आबादी बची है। और आप तो जानते ही हैं कि बुजुर्ग खुद की शरीर को तो संभाल ही नहीं पाते तो कंपनियों को भला कैसे संभालेंगे। इसीलिए जर्मनी में विभिन्न इंडस्ट्रीज जैसे कि आईटी, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुशल श्रमिकों की कमी को पूरा करने के लिए जर्मनी विदेशी श्रमिकों की ओर देख रहा है, जिसमें से उन्हें भारत में एक बड़ा मौका दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत में कुशल श्रमिक काफी ज्यादा है, लेकिन जॉब्स की कमी के कारण उन्हें अपनी कुशलता दिखाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए तो इंडिया स्टूडेंट्स कनाडा जैसे देश में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं ताकि वहां की कंपनियों में अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब्स मिल जाए। लेकिन उधर कनाडा ने धोखा दिया तो इधर जर्मनी ने मौके का फायदा उठाया। फिलहाल ऐसा भी नहीं है कि यह पहली बार हो रहा है जब इंडियन स्किल्ड वर्कर को जर्मनी की तरफ से बुलाया जा रहा है, बल्कि ऑलरेडी कई सारे इंडियन वर्कर्स जर्मनी की कंपनियों में काम कर रहे हैं और पिछले साल के आंकड़े तक लगभग 1,300,000 भारतीयों के पास जर्मन श्रम बाजार की नौकरियां थी, जिसमें लगभग 44,000 महिलाएं भी शामिल थी। लेकिन अभी तक जो इंडियन वर्कफोर्सेस कनाडा में काम करने के लिए जाते थे उनकी संख्या सीमित थी और हर साल 2,000 से कम लोगों को ही काम करने के लिए वीजा मिलता था। लेकिन जर्मनी ने अचानक मौके का फायदा उठाते हुए इसे बढ़ाकर 90,000 कर दिया, यानी कि अब जर्मनी और भी ज्यादा इंडियन वर्क फोर्सेस को चाहता है, जिसमें हर साल 90 हज वर्कर्स को आसानी से जर्मनी का वीजा मिल जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि जर्मनी ने आंख बंद करके इंडियन लोगों के लिए वीजा की लिमिटेशन बढ़ा दी है, बल्कि भारतीय कुशल श्रमिक आईटी, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अच्छी जानकारी रखते हैं और जो वर्कर जर्मनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं वह जर्मनी की इकोनॉमी को काफी आगे बढ़ा रहे हैं और इन्हें अच्छी खासी सैलरी भी जर्मनी की तरफ से ऑफर की जा रही है। यानी कि कहने का मतलब साफ है कि जब भारत में ही पढ़े लिखे लोगों को अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब विदेश में मिल जाएगी तो भला कोई मूर्ख ही होगा जो विदेश में अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए जाएगा, क्योंकि विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं उनका मकसद यही होता है कि विदेश की कंपनियों में अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब्स मिल जाए। और आंकड़ों की माने तो हर साल जो भारतीय स्टूडेंट कनाडा में पढ़ाई करने जाते हैं, केवल इसी से कनाडा की $4.4 बिलियन की कमाई हर साल होती है। और यह सब कनाडा की मूर्खता भरी गलती से डूब जाने वाला है और यही स्टूडेंट कनाडा की कंपनियों में काम करके जो उनके देश में योगदान दे रहे हैं उनका हिसाब तो अलग ही है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि जर्मनी ने भारतीयों के लिए ऐसा फैसला लेकर सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।